जय हिंद, वंदे मातरम। इस वीडियो के माध्यम से हम जानने का प्रयास करेंगे जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, ये एक नोट्स के रूप में ये पीडीएफ है जिसको मैं एक्सप्लेन और पढ़कर सुनाऊंगा, जो आपको बहुत इम्पोर्टेंट देगा। तो आइए जानते हैं जयशंकर प्रसाद के बारे में। जयशंकर प्रसाद बहुमुखी प्रतिभा के धनी साहित्यकार थे। उनका जन्म 1890 ईस्वी में काशी के सुंगनी साहू नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में 4 वर्ण होते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। तो वैश्य परिवार में उनका जन्म हुआ था। उनके यहाँ तंबाकू का व्यापार होता था। वैश्यों का काम मुख्यतः व्यापार करना ही था। उनके पिता देवी प्रसाद और पितामह शिवरत्न साहू थे। पितामह मतलब कि उनके दादाजी। इनके दादाजी परम शिव भक्त और दयालु थे। उनके पिता भी अत्यधिक उदार और साहित्य प्रेमी थे, मतलब कि साहित्य से वे प्रेम रखते थे, साहित्य से उनका जुड़ाव था। साहित्य क्या होता है? साहित्य जो किसी घटनाओं का व्यवस्थित ब्यौरा, वह साहित्य होता है, मतलब उसकी जानकारी, वह साहित्य होता है। प्रसाद जी का बचपन सुखमय था, अच्छा था। बाल्यकाल में ही उन्होंने अपनी माता के साथ धारा क्षेत्र, ओंकारेश्वर, पुष्कर, उज्जैन और ब्रज आदि तीर्थ यात्राओं की उन्होंने यात्राएं की, तीर्थों की। यात्रा से लौटने के बाद पहले उनके पिता का और फिर 4 वर्ष बाद उनकी माता का निधन हो गया। प्रसाद जी की शिक्षा, दीक्षा और पालन पोषण का प्रबंध उनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया और क्वींस कॉलेज में उनका नाम लिखवाया, किंतु उनका मन वहाँ नहीं लगा। उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत का अध्ययन खुद से ही घर पे प्राप्त किया। उनमें बचपन से ही साहित्य के प्रति अनुराग था, मतलब कि उनका साहित्य से लगाव था। वे साहित्यिक पुस्तकें पढ़ते और काव्य रचना करते रहे। पहले तो उनके भाई उनकी काव्य रचना में बाधा डालते रहे, परंतु जब उन्होंने देखा कि प्रसाद जी का मन काव्य रचना में अधिक लगता है, तब उन्होंने इसकी पूरी स्वतंत्रता उन्हें दे दी। प्रसाद जी स्वतंत्र रूप से काव्य रचना के मार्ग पर बढ़ने लगे। इसी बीच उनके बड़े भाई शंभू रत्न जी का भी निधन हो जाने के कारण घर की स्थिति खराब हो गई। व्यापार भी नष्ट हो गया। पैतृक संपत्ति से बचने के लिए पैतृक संपत्ति बेचने से कर्ज से मुक्ति तो मिली, पर वे क्षय रोग यानी कि टीबी से शिकार हो गए। उनको टीबी का रोग हो गया, क्षय रोग हो गया। मात्र 47 वर्ष की आयु में 15 नवंबर 1937 में उनका इस संसार से मुक्ति मिल गई उन्हें। उनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य में स्वनाम धन्य रत्न हैं। उन्होंने काव्य, कहानी, उपन्यास, नाटक आदि सभी विधाओं में अपनी लेखनी चलाई, मतलब कि उन्होंने इन सभी क्षेत्र पर अपने कार्य किए। कामायनी जैसे विश्व स्तरीय महाकाव्य की रचना करके प्रसाद जी ने हिंदी साहित्य को अमर कर दिया। कहानी और उपन्यास के क्षेत्र में उन्होंने कई अद्वितीय रचनाओं का सृजन किया, मतलब कि उनका निर्माण किया। नाटक के क्षेत्र में उनके अभिनव योगदान ने के फलस्वरूप नाटक विधा में प्रसाद युग का सूत्रपात हुआ। विषय वस्तु एवं शिल्प की दृष्टि से उन्होंने नाटक को नई दिशा प्रदान की। भारतीय संस्कृति, राष्ट्रीय भावना, भारत के अतीत कालीन गौरव आदि पर आधारित चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ध्रुव स्वामिनी जैसे प्रसाद रचित नाटक विश्व स्तर के साहित्य में अपना बहुत महत्वपूर्ण या बेजोड़ स्थान रखते हैं। काव्य के क्षेत्र में वे छायावादी काव्य धारा के प्रवर्तक कवि थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ शामिल है। काव्य में देखें तो आंसू, कामायनी, चित्राधार, लहर और झरना। कहानी में देखें उनकी रचनाएं तो आंधी, इंद्रजाल, छाया, प्रतिध्वनि इत्यादि। उपन्यास देखें तो तितली, कंकाल और इरावती। नाटक में देखें तो सज्जन, कल्याणी, परिणय, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, अजातशत्रु, प्रायश्चित, जन्मेजय का नाग यज्ञ, विशाखा और ध्रुव स्वामिनी आदि है। निबंध में देखें, निबंध, कला, काव्य और अन्य निबंध इसमें शामिल है। भाव शैली देखें तो प्रसाद जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की बहुलता है, मतलब कि ज़्यादा इसमें संस्कृत के तत्सम शब्द शामिल होते हैं। भावमयता उनकी भाषा की प्रमुख विशेषता है। इनकी भाषा में मुहावरों, लोकोक्तियों तथा विदेशी शब्दों का प्रयोग ना के बराबर हुआ है, मतलब उन्होंने देसी शब्दों का ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग किया है। प्रसाद जी ने विचारात्मक, चित्रात्मक, भावनात्मक, अनुसंधात्मक तथा इतिवृत्तात्मक शैली का प्रयोग किया।
इतिवृत्त मतलब कि जैसा है वैसा ही। हिंदी साहित्य में स्थान और विचारात्मक मतलब कि विचार शैली, उन्होंने सोचा समझा फिर अपनी कल्पना की। ये चित्रात्मक मतलब एक ऐसी रचना जिसको पढ़कर या समझकर या फिर उसके बारे में सोचकर हमारे दिमाग में, मन मस्तिष्क में उसका चित्र बनने लगता है, ऐसी उन्होंने रचना की। और भावनात्मक मतलब कि भावों से उन्होंने जोड़ा। और अनुसंधात्मक मतलब कि एक खोज करना किसी चीज़ की, उसके बारे में रिसर्च करके उन्होंने उस रचना को निर्मित किया। इतिवृत्त मतलब कि एक इतिवृत्त तरीके से उन्होंने प्रयोग किया। हिंदी साहित्य में स्थान देखें तो हम जयशंकर प्रसाद जी का, युग प्रवर्तक साहित्यकार जयशंकर प्रसाद ने गद्य और काव्य दोनों ही विधाओं, यानी कि गद्य का मतलब होता है गद्य जिसको पढ़कर, नॉर्मली जैसे मैं पढ़कर बता रहा हूँ वही गद्य होता है। काव्य मतलब कि कविता और गीत, ये सब काव्य में आते हैं। तो रचना करके हिंदी साहित्य को अत्यंत समृद्ध किया। कामायनी महाकाव्य उनकी कालजयी कृति है, मतलब कि बहुत इम्पोर्टेंट है, ये प्रसिद्ध है कामायनी महाकाव्य, जो आधुनिक काल की सर्वश्रेष्ठ रचना कही जाती है। अपनी अनुभूति और गहन चिंतन को उन्होंने साहित्य की विभिन्न विधाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया। हिंदी साहित्य में जयशंकर प्रसाद का सबसे ऊपर स्थान है। अब इनकी रचना के जो शैली है, उनके अलग अलग प्रकार देखें तो वर्णनात्मक शैली क्या होती है, जिसमें वर्णन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। प्रसाद जी ने अपने नाटकों, उपन्यासों एवं कहानियों में घटनाओं का वर्णन करते समय इस शैली को अपनाया। अलंकारिक शैली क्या होती है? अलंकारिक शैली वह होती है जिसमें किसी भी जानकारी को या फिर कहे किसी टॉपिक को बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर, या फिर एक मतलब अलग अलग प्रकार के अलंकार होते हैं, है ना, द्विगुण अलंकार, द्वंद्व और अलग अलग अलंकार होते हैं, ठीक है, समास होता है, सॉरी ये द्विगुण तो जैसे कि अनुप्रास अलंकार, बहुब्रीहि अलंकार, बहुब्रीहि समास होता है, सॉरी मैं भूल गया, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, ये सब अलंकार है, ठीक है, रूपक अलंकार, ये अलंकार है, आई रिमेम्बरिंग। तो अलंकारिक मतलब कि किसी भी चीज़ को, अलंकार का मतलब होता है उसको सुंदर तरीके से बताना या सजा कर बताना, अलंकरण करना उस चीज़ का। तो प्रसाद जी स्वभावतः कवि थे, अतः इनके गद्य में भी विविध अलंकारों का प्रयोग मिलता है। भावनात्मक शैली मतलब कि भावों के चित्रण में प्रसाद जी का गद्य काव्यमयी है, मतलब कि भावों से जुड़ा हुआ है। इनकी प्रायः सभी रचनाएं इसी शैली में दर्शन होते हैं। चित्रात्मक, वही मैंने बताया कि उसमें प्रकृति का चित्रण और रेखा चित्रों की यह जानकारी मिलती है, मतलब कि उसमें किसी यात्रा विवरण को उन्होंने शामिल किया, प्रकृति का चित्रण किया, फूल पत्ती इन सब को शामिल किया, पहाड़ों झरना इन सभी को, है ना। इसके अतिरिक्त कौन कौन सी शैली सूखती है? संवाद का मतलब होता है कि बातचीत उसमें शामिल होती है, कोई सामने वाला कुछ कह रहा है तो उसका रिप्लाई उसमें शामिल होता है, जवाब। विचारात्मक शैली, अनुसंधात्मक शैली, ये हमने देख लिया। काव्य रचनाएं भी हमने देख लिया, लेकिन अन्य देख लेते हैं कि जयशंकर प्रसाद की काव्य रचनाएं देखें तो कानन, कुसुम, महाराणा का महत्व, झरना, आंसू, लहर, कामायनी और प्रेम प्रतीक। प्रसाद की काव्य रचनाएं दो वर्गों में बटी हुई है, काव्य पद अनुसंधान की रचनाएं और रससिद्ध रचनाएं। मतलब कि अनुसंधान की रचनाएं मतलब कि उसमें खोजबीन उसमें ज़्यादा की गई होगी, और रस परक मतलब कि रसों से जुड़ी हुई उसमें ज़्यादा होगी, ठीक है। आंसू, लहर तथा कामायनी दूसरे वर्ग की रचनाएं हैं। इन्होंने काम रचना ब्रज भाषा में आरंभ की और धीरे धीरे खड़ी बोली को अपनाते हुए इसमें आगे बढ़े, ठीक है। खड़ी बोली की मूर्धन्य कवियों में उनकी गणना की जाने लगी, वे युग प्रवर्तक कवि के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आगे देखें तो जयशंकर प्रसाद के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट तो हम याद रख सकते हैं कामायनी को। आगे देखें तो खड़ी बोली का यह अद्वितीय महाकाव्य मनु और श्रद्धा को आधार बनाकर रचित मानवता को विजय बनाने का संदेश देता है। कौन सा? कामायनी। यही रूपक तथा कथा का बेबी है, जिसमें मन, श्रद्धा और बुद्धि के योग में से अखंड आनंद की उपलब्धि का रूपक प्रतिज्ञा दर्शन के आधार पर संयोजित किया जाता है। तो ये था जयशंकर प्रसाद जी का परिचय। आगे देखते हैं हम कहानी संग्रह के बारे में। कथा के क्षेत्र में प्रसाद जी अपने ढंग की कहानियों के आरंभीयता मतलब कि शुरुआती माने जाते हैं कि कहानियों की शुरुआत इनसे ही होती है। सन 1912 में इंदु में उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई, ग्राम प्रकाशित हुई, ग्राम।
उन्होंने कुल 72 कहानियाँ लिखी है। उनकी कहानियाँ संग्रह है छाया, प्रतिध्वनि, आकाशद्वीप, आंधी और इंद्रजाल। इनकी अधिकतर कहानियों में भावना की प्रधानता है, किंतु उन्होंने यथार्थ की दृष्टि से कुछ श्रेष्ठ कहानियाँ लिखी है। मतलब कि यथार्थ मतलब वास्तविकता को लेकर उन्होंने कहानी बहुत सारी लिखी है, बहुत उन्नत कहानी लिखी है। उनकी वातावरण प्रधान कहानियाँ अत्यंत सफल रही। मतलब कि वातावरण यानी कि इन्वायरमेंट को रिलेट करके उन्होंने लिखा। उन्होंने ऐतिहासिक एवं पौराणिक कथानकों पर मौलिक एवं कलात्मक कहानियाँ लिखी। मौलिक मतलब कि जो जैसा है वैसा लिखा, और कलात्मक मतलब कि उसको एक नए तरीके से प्रस्तुत करके कहानी लिखी। पौराणिक मतलब कि जो काल्पनिक नहीं, पौराणिक जो दैवीय पात्र होते हैं, है ना, भगवान वाले, ये सब पौराणिक पात्र होते हैं। और ऐतिहासिक मतलब कि जैसे राजा महाराजा या किसी शासक के बारे में वर्णन करना, ये सब ऐतिहासिक पात्रों में आ जाते हैं। कथानक मतलब कि वही जो पात्र होते हैं वे, किस विषय पर चल रही है कहानी व कथानक उसको बताता है। मौलिक मतलब कि जो जैसा है वैसे ही। कलात्मक मतलब कि उसको नए तरीके से प्रस्तुत करना। अब भावना प्रधान प्रेम कथाएं, समस्या मूलक कहानियाँ लिखी है। समस्या मतलब कि जो समस्याएं भी बताती है, ऐसी कहानियाँ भी उन्होंने लिखी जो समाज की समस्याओं पर आधारित थी। इसलिए ही उन्हें नाटककार, कहानीकार, निबंधकार इत्यादि नामों से जाना जाता है। इत्यादि उपाधियाँ उन्हें दी गई है। उन्होंने उत्तम कहानियाँ भी लिखी है। यह कहानियाँ भावनाओं की मिष्ठान तथा कविता से पूर्ण है। उत्तम कहानियाँ मतलब भावनाओं से जुड़ी हुई है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे अलंकारों का प्रयोग किया गया। उपन्यास देखें तो प्रसाद जी ने 8 ऐतिहासिक, 3 पौराणिक और 2 भावनात्मक कुल 13 नाटकों की सृजन किया है, उन्होंने बनाया है। कामायनी और एक गुट को छोड़कर यह नाटक मूलतः इतिहास पर आधारित है। इनमें महाभारत से लेकर हर्ष के काल तक, हर्ष मतलब हर्षवर्धन के काल तक तो इतिहास की सामग्री ली गई है। वे हिंदी के सर्वश्रेष्ठ नाटककार हैं। इनके नाटकों में सांस्कृतिक और राष्ट्रीय चेतना इतिहास की भित्ति पर स्थापित है। मतलब कि सांस्कृतिकता इनमें झलकती है। इनके नाटकों में संस्कृति का जुड़ाव है। और राष्ट्रीय चेतना मतलब कि राष्ट्र को जागृत करने के लिए, मतलब वीर रस की प्रधानता, जोशपूर्ण कहानियाँ इसमें शामिल हैं। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, यज्ञ, राजश्री, कामना, एक भूत एवं जन्मेजय का नाग, ये शायद ऐतिहासिक कहानी, क्योंकि इतिहास इनमें दर्शाता है और संस्कृति भी इनमें झलकती है। स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त ये सब ऐतिहासिक पात्र है। पुरस्कार देखें तो जयशंकर प्रसाद को कामायनी के लिए मंगला प्रसाद पारितोषिक पुरस्कार दिया गया था। तो ये था हमारा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। आशा करते हैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। जय हिंद।